जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम आप लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की गणित में जो टॉपिक आपका चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो आपकी एक्सरसाइज 13वीं है उसमें 5 सवाल हल करा दिए थे। तो आज के वीडियो में जो 6 नंबर का सवाल है वहां से हम सभी हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर जो आज का सवाल नंबर 6 है। और पिछले वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि आपके इस चैनल पर गणित के साथ साथ विज्ञान की भी क्लासें निरंतर चल रही हैं। इसमें आपकी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जीव विज्ञान की क्लासेस आपको सतत रूप से मिल रही हैं। और गणित के भी जो भी पिछले वीडियो हैं उन सभी की आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो से अध्ययन कर आने वाले बोर्ड एग्जाम के 2025 में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं जो सवाल नंबर 6 है। क्या है स्क्रीन पे? देखिए एकदम मजेदार झन्नाटेदार क्वेश्चन। ये गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन बेलन के आकार की है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अगर सही है तो उत्तर की जांच करनी है हमें। चलिए चलते हैं सीधे अब टॉपिक पर कि क्या है। एक गोलाकार कांच के बर्तन है, बेलनाकार भाग है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो बना लेते हैं एक, देखिए इस प्रकार का बर्तन है कोई बच्चे के पास, ये इस प्रकार का है बर्तन कोई। ऊपर वाले भाग का व्यास हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो बेलनाकार भाग की है वो 8 सेंटीमीटर है। और ये भाग है इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर। चलिए पाई का मान भी दे रखा है तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या व्यास है 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ऊंचाई आपको दे रखी है बेलनाकार भाग की, तो बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई भी हमें पता लग गई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का आयतन, तो बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान 3.14, आर का मान आपका 1 सेंटीमीटर, एच का मान 8 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 3.14 और आर का मान 1 और जो ऊंचाई है आपकी 8 सेंटीमीटर। चलिए इसे हल कर लें। तो 8 चौको 32, हासिल 3 लगेगा, 8 एकन 8 और 3 11 है।
हासिल 1, 8 या 24 और 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब गोलाकार भाग है, गोलाकार, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या देखिए कितनी है। गोलाकार भाग की त्रिज्या, अब गोलाकार भाग की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, व्यास दे रखा है 8.5 बटे में 2। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे आप तो डिवाइड कर सकते हैं, नीचे दशमलव बढ़ा के 0 हो जाएगा। तो 17×85 और 5×4=20, तो 17/4 सेंटीमीटर। अब गोलाकार भाग का आयतन, तो गोलाकार भाग का आयतन निकालेंगे हम। क्या होता है 4/3 पाई ऐसे कैपिटल आर, आर क्यूब। तो कैपिटल आर का मान हमें दे रखा है, तो 4/3 गुणे पाई का मान 3.14, आर का मान आपका 17/4 गुणा 17/4 और गुणा 17/4। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, इसे 4 से 4 आपका डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। तो 3.14 गुणा में 17 गुणा 17 गुणा में 17, नीचे आपका 3 × 4 × 4। ठीक है, इसे अब आगे हल करेंगे हम। तो इसे जब आगे हल करेंगे तो डिवाइड करना, आप देखिए 17, 4×4=16 हो जाएगा, बचेगा 1, 4×1=4 गया, 4×2=8, 4×5=20। इसी प्रकार इसे डिवाइड कर लें हम, 4×4=16, 4×2=8, 4×5=20। तो 3.14 गुणा 17 गुणा में 4.25 गुणे 4.25 अपान में आपका 3 हो जाएगा। अब इन सभी का या तो गुणा कर लें, तभी संभव है, तो सभी का हम गुणा ही कर लेते हैं। तो गुणा कीजिए, 3.14, 3.14 और क्या है 17 है आपका। तो 3.14 और गुणा 17, तो 17×4=68 और 17×1=17, तो 3 और 17×3=51, 53.38। अब गुणा में है आपका 4.25 और गुणे 4.25 और पान में आपका हो जाएगा 3। तो अब 4.25 गुणे 4.25, ये आपका आएगा 53.38 गुणा में ये आया आपका 18.0625 और पान में 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3×6=18। चलिए, अब इसका गुणा कर लीजिए कि 53.38 और गुणा में 6, 53.38 और गुणा में 6, तो गुणा कीजिए तो बन जाएगा आपका 6×8=48, हासिल 4 और 6×3=18, 4×22 हासिल 2, 6×3=18, 2×20, 320.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे जब ऐड करेंगे दोनों को हम, तो इधर नोट हो गया होगा। तो चलिए इधर रेज किए देते हैं। तो बर्तन का आयतन, ये आया हमारा 320.28 प्लस 25.1, तो जोड़ेंगे तो 345.38 सेंटीमीटर क्यूब। तो 345.38 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो जो बच्चे द्वारा दिया गया आयतन है वो उसके करेक्ट नहीं आया।
बच्चे ने जो आंसर दिया था 345, और हमारा आ रहा 345.38। चलिए, तो बच्चे का उत्तर सही नहीं है। कीजिए जल्दी से नोट। हो गया। चलिए अगला सवाल। अगला 7 नंबर सवाल देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है कि इंजीनियर के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। और यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर हो, तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्वृष्ट मॉडल में हवा का आयतन पूछा गया। ये 3। तो चलिए पहले तो इसका चित्र बनाएं, इसके बाद में इसे हल करें। तो एक ये देखिए आपका मॉडल, क्योंकि दोनों सिरे कैसे बताए गए हैं, शंक्वाकार। तो ये लीजिए, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है। ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये व्यास है, सॉरी 3। और लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक। चलिए अब व्यास दे रखा है हमें। व्यास कितना आपका, 3 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है आपकी, 3/2 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई H1 बराबर 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई देखिए कितनी बचेगी। बेलन की ऊंचाई, तो टोटल मॉडल है जो उसकी 12 और माइनस 2 के दो संग, तो 4 सेंटीमीटर कम। कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है हमें दोनों भागों का। बेलन की ऊंचाई की चलिए H2 से प्रदर्शित करते हैं। तो पूरे मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु। दो का गुणा किस लिए किया गया कि दो है आपके पास, कितने हैं, 2, इसलिए हमने 2 का गुणा कर लिया। 2 शंकु का आयतन। अब 2 का तो पता ही लग गया कि एक शंकु ये है और एक ये। चलिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²। अब H2 लिख ले, H2 माना है, ठीक है, इसकी ऊंचाई प्लस
दो गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² इसे h1। ठीक, h1 मानी है हमने ऊंचाई। चलिए अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, पाई r² आपका कॉमन, तो यहाँ बचेगा h2 प्लस का 2/3 और h1। तो मान रख लीजिए अब पाई का मान 3.14, चाहे तो वो यूज कर सकते हैं, 22/7। आर का मान हमारे पास है 3/2 गुणा 3/2। h2 का मान 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और h1 हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई जो है हमारी कितनी है, 2। चलिए अब इसे आगे जब हल करेंगे तो 22/7 गुणा 3 × 9/4 इधर 8 और प्लस 2 × 4 और बटे में आपका 3। चलिए आगे इसे जब हल करेंगे तो 22/7 गुणे 9/4 और ये 3 × 8 = 24 और 4 × 28 और बटा में आपका हो जाएगा 3। ठीक, 3 × 8 = 24, 4 × 28/3। तो अब डिवाइड करेंगे, 4×7 = 28 हो जाएगा और 7×1 = 7, ये भी कैंसिल। तो 22 गुणा में 9 और पान में आपका 3, 3 × 9 तो 22×3 = 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट। हो गया, चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है, एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में डुबोया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन पूछा गया है। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर है आपकी 2.1 सेंटीमीटर। अर्ध गोले की त्रिज्या है आपकी 2.1 सेंटीमीटर। तो अर्ध गोले का आयतन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आप, तो निकाल लीजिए। पहले अर्ध गोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r³ तो चलिए मान रख लीजिए 2/3 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1, 7×3 = 21 हो जाएगा, 3×1 = 3 हो जाएगा। तो 22×2 = 44.1 तो 21×21 = 441। आगे गुणा करते हैं तो बन जाएगा आपका 44 गुणा 0.441 और गुणा कर लेते हैं तो 44×1 = 44 हो जाएगा। हासिल 4, 44×4 = 176 और 4×180 हासिल 18, 44×4 = 176 और 18 जोड़ेंगे तो 194, तो बन जाएगा 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन हमें प्राप्त हो गया 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका शंक्वाकार भाग है
तो शंकु की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग है तो शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है आपके पास 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या तो सेम ही है, और जो शंकु त्रिज्या वही आपकी रहेगी 2.1 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। तो चलिए 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 गुणे 2.1, एच आपकी 4, तो 7 हो जाएगा आपका 21, 3 × 1 = 3, तो 22 × 1 गुणा 2.1 और गुणा 4, गुणा करेंगे तो 22 गुणे ये हो जाएगा, दशमलव का गुणा करेंगे, दशमलव का 2 1 और गुणे 4, इसका गुणा जब करते हैं तो 22 21 चौको 84 होता है, तो 0.84। अब और आगे हल करेंगे तो 22 चौको 88, हासिल 8, 62 176 और 8 184, 18.48 सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्धगोला है, शंकु है, इन दोनों का आयतन हमें प्राप्त हो गया। अब आपका बेलनाकार भाग जो बचा है वो, तो बेलनाकार जो ट्यूब है उसकी त्रिज्या देखिए, तो बेलनाकार ट्यूब की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है आपकी 9.8 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन जो है ट्यूब का आयतन बराबर πr²h, तो 22/7, आर का मान 5 गुणे 5, एच का मान 9.8, उसे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 चौका 28, तो 22 गुणे 5 25 और गुणे 1.4, इसका गुणा कर लीजिए, 22 गुणे 25 चौको 100, हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35, इनका गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110, 22 पंचे 66 और 11, 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो बेलनाकार ट्यूब है उसका आयतन हमें प्राप्त हुआ 770 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे, हाँ, तो अब बेलन का ट्यूब का भी हमें पता लग गया। अब शेष जो पानी है उसका आयतन हमें कलेक्ट करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर हम रेज किए देते हैं इस भाग को, चल अब लिखा है क्या है, ट्यूब में शेष पानी का आयतन, ट्यूब में शेष पानी का आयतन बराबर, अब बेलन का कितना है, बेलनाकार भाग 770, माइनस शेष दोनों शंकु और जो आपका अर्धगोला था
उन दोनों का, सॉरी, अर्धगोला, हाँ, और संग। तो एक का है 19.404 प्लस आया था 18.48। तो 770 माइनस, इन्हें जब जोड़ेंगे तो 4, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 है, और 5 और 4 9, और 9 8 17 है, और 2 1 3, 19, ओ सॉरी, 37.924। 8 है, 8, सॉरी, 9 नहीं, 8 रहेगा। अब घटाएंगे तो देखिए, घटाना तो आता ही होगा प्रत्येक बच्चे को। तो बनेगा आपका 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका आंसर। तो कर लीजिए जल्दी से इसे भी नोट, अगला सवाल देखते हैं। आज कंप्लीट करते हैं आपकी एक्सरसाइज ये। चलिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। कितने समय में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा? तो पानी की ऊंचाई पूछी गई है आपसे। टैंक की लंबाई देखिए, टैंक की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। और जो चौड़ाई है आपकी, वो है 44 मीटर। तो लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 44 मीटर। अब पानी के तल की ऊंचाई, पानी के तल की ऊंचाई बराबर है 21 सेंटीमीटर। वैसे भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 21/100 मीटर। 21/100 मीटर। अब चलिए टैंक में पानी का आयतन। तो टैंक में पानी का आयतन, टैंक घनाकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई आपके पास 50, चौड़ाई है 44, ऊंचाई है 21/100। डिवाइड कर देते हैं, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से ये आपका 22 बचा, 22 गुणा 21, 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42, 104 46 सेंटीमीटर क्यूब। तो टैंक में पानी का आयतन, सॉरी, मीटर में होएगा, मीटर क्यूब, 462 मीटर क्यूब। अब पाइप की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। तो पाइप की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। पाइप की त्रिज्या हमारे पास हो गई 7 सेंटीमीटर। अब इसे भी मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो 7/100 मीटर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बटा 100, तो 7/100 मीटर। अब बहते पानी की चाल, बहते पानी की चाल, तो पानी की चाल, बहते हुए पानी की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो 15 किलोमीटर 1000 का गुणा करना होगा। 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो गुणा 1000 तो बन जाएगा आपका 15,000। कितना बनेगा? 15,000 मीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति घंटा। चलिए, तो पानी की चाल हमें प्राप्त हुई 15,000 मीटर प्रति घंटा। अब बहने वाले पानी का आयतन। तो 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन होता है बराबर पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर ले लिए हमने। चलिए, अब पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान है 7/100 गुणा 7/100 और एच आपका 15,000। तो 7 से 7 कैंसिल, 1 2 3 जीरो आपके ये कैंसिल। 22 गुणा में 7 और गुणा में बचा 15 और बटे में आपका 10। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2 से 11 है। बन जाएगा आपका 11 गुणा 7 और गुणा 3। तो 7 यहाँ आगे से गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा 11 7 से 70 और गुणा में 3, तो 3 सत्ते 21 हासिल 2 और 3 सत्ते 21 और 2 23, 231 मीटर क्यूब। अब क्या पूछा गया है? समय। तो समय अब निकल आएगा। कर लीजिए नोट, बस लिखे देते हैं। समय भी आपका क्या निकलेगा? चलिए, अविष्ट समय। तो ये आपका आयतन कितना निकला? 462 और 92,231, दुगना हो जाएगा। 2 घंटा टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 2 घंटा। चलिए, हो गया कंप्लीट। एक और सवाल है आपके इस एक्सरसाइज में शेष, तो चलिए उसे भी कंप्लीट कर ही देते हैं आज ही। तो चलिए, तो अगला देखिए, लास्ट इस एक्सरसाइज का सवाल। चलिए, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई पूछी गई है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं h। ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर का मान 6 × 6 और एच का मान एच। चल, अब अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन
अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए मान रख लीजिए, तो ये आपका है 2/3 पाई आर का मान 8 का क्यूब। आप दोनों को बराबर कर लीजिए। शंकु का आयतन बराबर अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन बस इन्हीं दोनों को हमें बराबर। चलिए शंकु का आयतन है 1/3 पाई और 6 × 6 × h बराबर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई गुणे 8 का क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 6 × 6 × h बराबर 2 × 8 का क्यूब। चलिए भाई इसे और हल करते हैं तो 6 × 6 × h ये हो जाएगा 2 × 8 = 64 × 512। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 6। ठीक है, और आगे डिवाइड करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 512 है बटे आपका 3 × 6। से डिवाइड करना चाहें तो कर लें आप। 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 12 और इधर 2 × 6 तो 256/9। 9 × 2 = 18, बचेगा 7, हो जाएगा 76, 9 × 8 = 72, बचेगा अब 4, 9 × 3 = 27। चलो तो 28.3 सेंटीमीटर नोट कर लीजिए। ये रही आपकी ऊंचाई शंकु की। चलिए ओके डन, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।